जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है समय पर वीडियो मिलती होंगी। और इसी क्रम में आज ले करके आए हैं आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल और सुरक्षा सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल और कांस्टेबल कार्यकारी की जो भर्तियां हैं ये निकली हुई हैं। इनकी टोटल जो रिक्तियां हैं वो लगभग हैं, टोटल रिक्तियां इसमें कितनी हैं? हेलो, रिक्तियां लिखी ही नहीं यार। बंद करो वीडियो। नहीं, चलने दो, कोई योग्यता तो लिख दिया मैंने। हाँ यार, भर्ती टोटल पद ये तो हैं ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। पद लिखा है, पढ़ लिया ना। हाँ, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से आपको जो है जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज जो है एक भर्ती निकली है रेलवे में। रेलवे कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। आप देख रहे हो, रेलवे सुरक्षा बल और सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल और कांस्टेबल कार्यकारी की ये रिक्तियां हैं। इसमें जो टोटल पद हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 4208 पद हैं। ठीक है, तो टोटल 4208 पद हैं। ये कांस्टेबल के पद हैं। और इसमें मेल और फीमेल, ये देखो लिखा है मैंने, महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कुछ बहनों ने मैसेज भेजा था कि कमेंट किया था कि सर आप महिलाओं वाली भर्ती नहीं है। तो इसमें दोनों लोग भर्ती फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला है, कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या कुछ रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या योग्यता रहने वाली है आपकी, क्या सिलेबस रहने वाला है, सीबीटी होगा तो कैसे होगा, किन किन भाषाओं में आपका पेपर रहने वाला है, तो कंप्लीट मैंने कुछ पॉइंट बोर्ड पर उतारे हैं। बाकी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दूंगा। और जिन भाइयों को नोटिफिकेशन चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये नोटिफिकेशन है ये आधिकारिक वेबसाइट से रेलवे की उससे डाउनलोड किया हुआ है। तो उसका कोई और आराम से पहले फॉर्म फिल करना है, तसल्ली से नोटिफिकेशन पहले पढ़ना है, फिर फॉर्म फिल करना है। अभी समय है आपके पास में, और तसल्ली से जो है इसको जो है अप्लाई करना है वैकेंसी को। बहुत दिनों बाद जो है रेलवे की बहुत लड़के इंतज़ार कर रहे थे और कई दिनों बाद भर्ती आई है। तो दिनों क्या, सालों बाद भर्ती आई है। तो तसल्ली से फॉर्म भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। पहली बात तो ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। अगर गलती हो गई तो फिर मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। अभी सब इंस्पेक्टर की भी आई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हो सकता है तो इसी वीडियो में बता दूंगा मैं साथ ही, नहीं तो उसके लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो जैसा आप लोग बताएंगे वैसे कर दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले इसका आप लोग देख लो। ये देखो, रेलवे सुरक्षा बल में जो है सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल और सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल पदों पर भर्ती है। और 2024 की भर्ती है। आपको पता है नोटिफिकेशन बहुत पहले दे दिया था इसका कि आने वाली भर्ती, कब नोटिफिकेशन आएगा क्या आएगा। तो आप लोगों के, मुझे उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट तो सारे बन ही गए होंगे। और जिन भाइयों के भी रह गए हैं वो लोग भी बनवा लें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में, 10 दिन में डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट तो SC ST और OBC के लोगों को और जो EWS के उनको जो आवश्यकता पड़ेगी। बाकी तो सबके सामान्य वर्ग के लोगों को जो है, बच्चों का भी डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट ही होगा। नवीनतम पहले तो मोबाइल नंबर और फ़ोन, आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका खुद का होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है, ये मेरी तरफ से पॉइंट है। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आवेदन की तिथि देख लो, 15/4/2024 से है, ठीक है। तो आवेदन की तिथि है 15/4/2024 से, मतलब कल इसका नोटिफिकेशन आया था। मैं नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। और इसकी अंतिम तिथि है 24 तक है, ठीक है, 14 तारीख तक है। और इसकी जो है 15 तारीख इसका संशोधन कर सकते हैं। एक दिन दिया है आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है।
उम्र सीमा जो है 18 से 28 साल रहने वाली है। ओबीसी एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल और एसटी को 7 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो इसमें नोटिफिकेशन में है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे। वेतन जो इसका है 21,700 है, ठीक है। उम्र 18 से 21 साल है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, और इसमें जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की 10% बैक कोटा है इसका एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन का कोटा आपको बता दिया 10% है। आप 442 के हिसाब से 10% निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा कितना जो है कोटा निकल रहा है। तो अब ये देखो योग्यता, और इसमें योग्यता 10th पास मांगा है, कुछ नहीं 10th पास बल्ले बल्ले, ठीक है। महिला पुरुष दोनों के लिए बल्ले बल्ले। लग जाओ जी जान से, पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। जो परीक्षा है कंप्यूटर बेस होने वाली, हिंदी इंग्लिश प्लस 13 लैंग्वेजेस में इसकी जो परीक्षा होगी, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर आप ये देख सकते हो तो ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है पीटी का जो है, और शारीरिक माप है जो पीएमटी। शारीरिक दक्षता परीक्षा उसको पीटी बोलते हैं, और शारीरिक माप जिसको पीएमटी बोलते हैं। ये किसका क्या रहने वाला है इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। पुरुषों के लिए है जो पीटी है 1600 मीटर की रनिंग है, दौड़ है 5 मिनट 45 सेकेंड में, ठीक है। और लंबी कूद है 14 फीट की, ऊंची कूद है 4 फीट की। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, जो पुरुष अभ्यर्थी जो भी इसमें अभ्यर्थ करेंगे उनके लिए है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 3 मिनट 40 सेकेंड में रहने वाली है, और लंबी कूद 9 फीट रहने वाली है महिलाओं के लिए, और ऊंची कूद रहने वाली है 3 फीट, ये महिलाओं के लिए है। और इसमें रनिंग में आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, एक बार, ठीक है। एक बार चांस दिया जाएगा, एक बार चांस दिया जाएगा बस। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, एक के अलावा चांस आपको नहीं मिलेगा। 200 सेम महिलाओं के लिए भी है, एक ही बार चांस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बार बार आपको रनिंग के लिए कहीं सोचो 2 बार चांस मिलेगा। अच्छा, इसके लिए जो आपका ये लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए है, इनके लिए आपको 2-2 बार चांस मिलेगा, ठीक है। 2 बार चांस मिलेगा महिला और पुरुष दोनों के लिए, 2-2 बार चांस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 2 बार चांस मिलेगा। अच्छा, लंबाई किसकी कितनी मांगी है, हाइट कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। मेरे पास कल बहुत सारे मैसेज आए थे, बोले सर वीडियो बनाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं बनाता हूँ मैं। हिंदी का नोटिफिकेशन हिंदी में, ठीक है। इसमें लंबाई जो मांगी है मेल पुरुष की मांगी है 165, जो जनरल के पुरुष हैं, जनरल है। अच्छा, इसमें तो सभी के लिए कोई एससी एसटी ओबीसी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एससी के लिए कुछ रनिंग कम है क्या, या इनके लिए हाइट ये कम है। सब लोगों को पता है इनके लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें तो जितना पुरुषों के लिए बता दिया महिलाओं के लिए, और इसमें किसी भी कैटेगरी के हैं ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लंबाई जो है मेल पुरुष के लिए 165 है, जर्नल की है, ठीक है। और फीमेल जो जर्नल में आते हैं 157, जो फीमेल आती हैं उनकी 157 हाइट होनी चाहिए लंबाई। और ये एससी एसटी के लिए है, एससी एसटी ओबीसी के लिए, और फीमेल का ये 152 है, ठीक है। छाती केवल पुरुषों के लिए, ठीक है। 80 से 85, 80 बिना फुलाए 85 फुलाने पर है, ठीक है ये। और एससी एसटी की है, एससी की है 76.2 और फुलाने पर है 81.2, ठीक है। तो ये भाई, और जो हिल स्टेशन के मेल कैंडिडेट है उनकी है, मेल कैंडिडेट की है 163 हाइट है, ठीक है। ये 163 है, ये मेल है, ठीक है। ये 163 हाइट है, और फीमेल की है 155 हाइट है, ठीक है। ये हाइट हिल स्टेशन लिखा है और ये हाइट है। और एससी एसटी के लिए इसमें यही रहने वाला है 76.2 81.2 चेस्ट, ओनली पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए तो है नहीं, जर्नल का है ये, जर्नल का 80 से 85 मांगा है, ठीक है। चेस्ट जर्नल का जो हिल में आते हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले, भाई साहब भूतपूर्व सैनिकों का आपको बता ही दिया है। ये देखो एक्स सर्विस मैन का जो है 3 साल की छूट रहेगी, 10% कोटा आपको दिया था। भूतपूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले इसलिए है कि ये मौका दोस्तों हाथ से मत जाने दो, क्योंकि 10% काफ़ी होता है, ठीक है।
तो 10% के हिसाब से दाम 100 400 प्लस वैकेंसी के आसपास रहने वाली भूतपूर्व सैनिकों की। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। इसमें बल्ले बल्ले इसलिए है क्योंकि इनका फिजिकल नहीं होना है। ठीक है, ये वाला जो फिजिकल है ना, ये पीटी नहीं होना है, पीएमटी देना है, केवल उनका शारीरिक मापदंड होगा उनका एक्स सर्विसमैन का। ये आपका जो है क्राइटेरिया है। बाकी जो है और कुछ पॉइंट छूट जाता है तो उसको मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या, वो सब मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो ले करके चलते हैं आपको एप्लीकेशन पे। 15/4/2024 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ये। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 14/5/2000। ये जो आवेदन जमा करने की जो समाप्ति तिथि है 15/5/2024 है। ठीक है, और संशोधन की आपको एक दिन दिया है आपको। ठीक है, 15 तारीख को संशोधन करवा सकते हैं, लास्ट डेट 15 तारीख है। ठीक है, इसका जो वेतन है वो 21,000 रहने वाला है आपका, ये देख पा रहे होंगे। और 18 से 28 साल उम्र सीमा है। टोटल वैकेंसियाँ ये हैं। ठीक है, इसमें आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल, रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल में जो है टोटल 42,800 वैकेंसी आपको बताया था। उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन करना इसमें सबसे पहले, और चिकित्सा मानदंड आपका सब कुछ होगा। आपको आवेदन करने के लिए वही बताया, इसमें क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। खाता बनाना पड़ेगा पहले इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाता बन जाएगा। नियुक्ति के आधार इसमें बताए गए हैं। चयन उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो सुरक्षा और सशस्त्र बांड निष्पादित करेंगे। ठीक है, और जहां रेलवे आपकी ड्यूटी लगाती वहां जाना पड़ेगा, ये बताया रहा है इनमें। ठीक है, स्थानापन्न सूची पर निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा। अनुसूचित उम्मीदवारों अनुरोध के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए आनी सीबीटी, पीटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल परीक्षा जैसा लागू हो उनके विवरण ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार ई कॉल पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो निःशुल्क आप SC ST OBC के लोग जो हैं निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं इसके माध्यम से। वो आपके लिए इसमें दस्तावेज जो दिए हैं वो आपको लाने पड़ेंगे। टिकट करवानी है तो आपको अपना काउंटर पर जा कर के रेलवे की वहाँ पे जहाँ से भी आपको जाना है, जहाँ तक वहाँ पर आपका टिकट भी करवा सकते हैं स्लीपर का। ठीक है, ये इसमें बताया गया। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है, यही सब मेडिकल फिटनेस के मानक क्या क्या बताए गए हैं। इसमें 18 से 28 साल आयु सीमा देख लो आप, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianrailway.government.in पर एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्म भी दिया गया है इसमें, ये बताया गया है। ठीक है, बारी छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए थे, उनको राहत देने के लिए कांस्टेबल पद हेतु आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया है। वो आपको दे दिया है निर्णय, 3 साल का पहले ही कर दिया है। ठीक है, इसलिए 18 से 28 साल रखा है इसका। 18 से 28 प्लस 3 साल और लगा लो तो आपको अभी दे दिया, अभी आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसका फॉर्म फीस क्या क्या रहने वाला है। सभी वर्ग नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के शुल्क के अलावा चरणों में शुल्क जो है 500 रुपये रहने वाला है। अनुसूचित जनजात भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए 250 रुपये रहने वाला है। तो सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपया, वो चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, और भूतपूर्व सैनिकों के 250 रुपये, और SC ST के लिए 250 रुपया इसका शुल्क रहने वाला है। नोट करो, CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। केवल जो CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार परीक्षा शुल्क वापस मिलेगा और बाकी किसी को वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया। उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के UPI के माध्यम से स्वीकार किया जाएंगे। सभी लागू सेवाएं और जो भी इनका टैक्स वगैरह है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, ये इसमें बताया है। ठीक है,
परीक्षा शुल्क की वापसी में सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में अपने परीक्षा शुल्क यानी 400 या रुपये 250 के रूप में लागू माइनस बैंक शुल्क के वापसी योग्य हिस्से को प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ताकि आपका जो पैसा है सीधा आपके अकाउंट में आ जाए। ठीक है, आपको इधर उधर जाने का आवश्यकता नहीं। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल आरक्षण आपको है। इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना में विद्यमान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर जो NCL है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EW संशोधन लागू एवं स्वीकार तथा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की गई। विवरण के लिए रिक्त तालिका जो है वो आपको दिखाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं। मेन आपको पॉइंट बता दिए हैं। उससे अधिक भूमि हो, कौन कौन सा EWS की श्रेणी में आएगा, कौन नहीं आएगा, कहाँ से डॉक्यूमेंट बनेगा, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है। किसका साइन चाहिए, जिला मजिस्ट्रेट का, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, प्रथम मजिस्ट्रेट, किसके साइन चल सकते हैं प्रमाण पत्रों के, वो सब 36। हॉरिजेंटल आरक्षण बताया, भूतपूर्व सैनिकों से 10% आरक्षण है, लैंगिक आधार पर आरक्षण नहीं है। ठीक है, संबंधित सूचना दर्शाई गई है, ये सब बताया गया। भूतपूर्व सैनिक सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जो सेवारत है उनके लिए भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी आपकी। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, डीबार कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET होगा और शारीरिक मापन परीक्षण PMT होगा। दस्तावेज सत्यापन होगा, DB होगा। अब परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी RRB की वेबसाइट पर ईमेल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। किसी भी चरण के स्थगन या स्थान, तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी, कब पहले बता दिया था मैंने आपको। परीक्षा का स्तर जो है 10वीं मैट्रिक स्तर होगा और CBT का पैटर्न है वो कुल अवधि रहने वाली है 90 मिनट की और कुल प्रश्न 120 आएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जिस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया उसका ये मत सोचना कि इसका जो है माइनस मार्किंग कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1/3 इसमें नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग है। जिस क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे अगर सही है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं है तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, अगर जो आपके काम का है। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि भैया पहले आपका अकाउंट बनेगा, उस पर आपको फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। आपको कितनी फ़ीस भरना है, क्या आपका फिजिकल रहने वाला, स्टैंडर्ड रहने वाला, कितनी वैकेंसी है, क्या कुछ रहने वाला है, हिल स्टेशन के बंदों का क्या हाइट रहने वाली है, ये सब कुछ आपको बता ही दिया है। जो मेन आपको पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। कुल अवधि 90 मिनट की है, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दिया है। ये कुल अवधि 90 मिनट की रहने वाली है। 120 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। जिस प्रश्न का आप उत्तर नहीं देंगे उसका जो है आपसे माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा, ना उसका नंबर मिलेगा क्वेश्चन। और जिसका आपने करते हैं, अगर सही करते हैं क्वेश्चन तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत हो जाता है तो 1/3 के हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो 1/4 नहीं है, 1/3 है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट। ठीक है, कितने होते उतने करने और ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। अब पात्रता के लिए न्यूनतम पास 35%, SC और ST के लिए 30%। ठीक है, ये इसमें पात्रता के लिए न्यूनतम पास। अनरिजर्व EWS और OBC NCL के लिए 35% और SC ST के लिए 30% पास मांगा इसमें। ठीक है, CBT के लिए पाठ्यक्रम आपका रहने वाला अंक गणित के क्या सिलेबस इसमें रहने वाला, आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेबस रहने वाला है। अंक गणित में जो है 35 अंक रहने वाले हैं। और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा आपका, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ये इसमें आप नोट कर लो। ठीक है, वही पढ़ना है। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पढ़ना है आपको, नोट कर लो। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और बताओ, और इससे डीप कौन बताएगा, बताओ आप मुझे।
सामान्य जागरूकता 50 अंक आएंगे। ठीक है। प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास पर्यावरण और समाज के लिए उसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं, ज्ञान और रोज़मर्रा के अवलोकन और अनुभव के। अब 10th क्लास का पेपर है तो क्या हिसाब से पेपर आएंगे आप देख सकते हो। भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति भी, इस संविधान से कुछ, खेल से संबंधित, सामान्य विज्ञान, इसमें तो पूरा ही आ जाता है। ठीक है। 50 अंक का क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज़्यादा सिलेबस बड़ा है, इसलिए ये वाला पोर्शन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सब कुछ तो दे दिया, और क्या देंगे, बच्चे की जान लेंगे क्या। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी और शारीरिक माप पीएमटी के लिए बता दिया गया है कैसे कैसे क्या रहने वाले हैं, बता दिया। 10% भूतपूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए। ये आपको लिखा ही है, आपको एक बार और दिखा देते हैं, ये देख लो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, अगर नहीं आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, रुक जाओ मैं आपको बड़ा करके दिखाई देता हूँ यार। ये देखो, ये लो, एक बार और देख लो। ये देखो 14 फीट की ये रहने वाली है। 1600 मीटर दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकेंड। महिलाओं के लिए 800 मीटर है, 3 मिनट 40 सेकेंड। लंबी कूद 14 फीट है, ये आपकी रहने वाली है 9 फीट। ऊंची कूद 4 फीट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट रहने वाली है। ठीक है। लंबाई आपको बताए, सब कुछ आपको बता दिया है। अब चलो नेक्स्ट हम आगे काम करते हैं। ठीक है। तो ये रहने वाला है। अब देखो बाकी हम आपको ये देख लो, इस पर भी दिखा देता हूँ, ये देख लो। इसको और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये देखो, पीटी के लिए मानदंड निम्नानुसार श्रेणी: कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष की भर्ती, रेलवे कांस्टेबल भर्ती कार्यकारी पुरुष, 5 मिनट 45 सेकेंड दौड़ है। इस पर मैंने जो मैंने वीडियो दिखाया था, इसमें मैंने जो डेट लिख दिया था, डेट मेरी गलत लिखी थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो अपना लास्ट डेट थी, मंथ 14/4 ही कर दिया था, तो 14/5 है वो। ठीक है। तो उसको माइनर मिस्टेक है लिखने में, कोई बात नहीं। मुझे पता है आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग ज़रूर माफ़ करेंगे, बड़ा भाई छोटा भाई समझ करके, जो भी आप समझते हैं। और जो भाई एक सर्विसमैन भाई हैं वो तो पक्का ही माफ़ करेंगे। कांस्टेबल की है 5 मिनट 45 सेकेंड, 1600 मीटर पुरुषों के लिए, 800 मीटर दौड़ महिलाओं की रहने वाली, 3 मिनट 40 सेकेंड। लंबी कूद 14 फीट बच्चों के लिए, लंबी हाइट वाली कूद 4 फीट। कांस्टेबल महिलाओं के लिए 3 फीट, 3 मिनट 40 सेकेंड, 800 मीटर रनिंग। लंबी कूद 9 फीट, ऊंची कूद 3 फीट, सारा बता दिया है। अभी इसमें ज़्यादा समय व्यस्त करने का आवश्यकता नहीं। दस्तावेज सत्यापन, डीवी होगा आपका, डीवी में क्या क्या होगा, A to Z रखा जाएगा, उन्हें आरोही क्रममाला में A to Z रखा जाएगा। एससीयू में प्रदर्शन के आधार पर पीटी और एमटी योग्यता के अधीन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए विचार किया जाएगा। SC ST OBC EWS उम्मीदवारों में उपलब्ध किसी भी छूट का लाभ उठाए बिना पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चुने गए बताया गया वही सब रखा जाएगा। ठीक है। आपका प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा रहने वाला है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्वहन डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, किसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये आपको प्रमाण पत्र का प्रारूप। आयु प्रमाण पत्र में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक के रूप में मैट्रिक प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित रूप से जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC उम्मीदवारों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक, स्वतः सत्य रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ, सेवारत सरकारी कर्मचारी स्वसत्यापित रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ, स्वतः संदापित रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ। ये मांगा है आपसे। नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, जो अनापत्ति जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है। चिकित्सा प्रशिक्षण आवेदन कैसे करना है, आवेदन भरने से पहले तैयार रखे जाने वाले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज, जैसे छवि आपकी है 30 से 70 KB के मध्य रहने वाली है। ठीक है। और 12 प्रतियां होनी चाहिए। नोट भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग
के लिए उम्मीदवारों के पास वही फ़ोटोग्राफ की कम से कम 12 प्रतियाँ होनी चाहिए, 12 कॉपी हो। रनिंग हैंडराइटिंग में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीजी छवि आकार से 30 से 70 केबी के बीच में होनी चाहिए। प्रमाण पत्र 500 केबी तक के होने चाहिए आपको, जो भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है। यही सब बताया है। ये वेबसाइट है, किसकी कहाँ पे वेबसाइट है, ठीक है। परीक्षा का माध्यम सीबीटी बताई दिया आपको, ठीक है। 13 भाषाओं में होगा परीक्षा आपकी, ये आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो, सीबीटी अंग्रेजी हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा होगी, जैसे असमिया, बंगलाई, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओसमिया, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध होंगे। तदनुसार उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। कितनी भाषाओं में परीक्षा हो रही है? आवेदन में संशोधन, तो प्रत्येक अवसर के लिए वह 250 अप्रतिदेय के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। भाई साहब, 250 रुपया एक बार गलती हो गई, दोबारा संशोधन करवाओगे तो 250 रुपये ले रहे हैं। इसलिए तसल्ली से एक बार, मैं हाथ जोड़ के पहले निवेदन किया था कि तसल्ली से एक बार भर देना फॉर्म, बार बार उसमें संशोधन नहीं करवाना, ठीक है। 250 रुपये लगते हैं एक बार। बंदा के पास कितनी बेरोजगारी है आपको ही पता है, सबको पता है। ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता है, सरकार को ही पता है। लेकिन रिक्तियां हैं, बहुत सारी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, खाली नहीं हो पा रही हैं। कि चलो कुछ कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई, कुछ कोई वजह से। अब सरकारी नीतियां उनके खिलाफ, अब उनके ऊपर क्या ही बोले, उनके खिलाफ तो नहीं खैर बोल सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अब सरकारी नीतियां हैं, क्या इशू हैं आ रहे हैं, वो तो वही सरकार गवर्नमेंट बता सकती है। इस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। इससे हम दूरी रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार अपने हिसाब से, अपनी सरकार है, अपने हिसाब से सब काम अच्छा ही करती है, ठीक है। तो विश्वास रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। और जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच सके। ये इसका देखो वेतन है, 21,700 लेवल 3 वेतन रहने वाला है, ठीक है। जो चिकित्सा B1 रहने वाला है, ठीक है, B1 का रहने वाला, उपयुक्त नहीं है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्तता उपलब्ध है ही नहीं। मेडिकल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या उनके समकक्ष मांगा है, ठीक है, 10th मांगा है। और आपसे क्या चाहिए? किसकी कितनी रिक्तियां हैं? जैसे अनारक्षित की 1450 हैं, अनुसूचित जात की हैं 536 हैं, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की हैं 268 वैकेंसी, पुरुष कार्यकारी। इस प्रकार से वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। भूतपूर्व सैनिकों की देखो 420 वैकेंसी हैं, पहले बता दिया था मैंने 400 के प्लस वैकेंसी रहने वाली, 10% के हिसाब से निकाल दिया, 420 वैकेंसी हो गई। कुल 3,570 पस हैं। अनारक्षित की हैं 256। महिलाओं की देखो बता रहे, इसमें 95, अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं 47, अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं 170, EWS की हैं 63। कुल पद हैं 631 महिलाओं के पद रहने वाले हैं, ठीक है। और 3570 इसमें रहने वाले हैं। और एक्स सर्विसमैन के 420 पद एक्स सर्विसमैन के रहने वाले हैं। 10% उम्मीदवारों के लिए और कुल रिक्तियों को क्रमशः 10% और 15% आरक्षण रहने वाला है। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप ये रहने वाला है, जो संशोधन संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति किसके कहाँ से जो बिलोंग करते हैं, ये इनके प्रारूप हैं, ठीक है। ये मैं पूरा PDF अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रा भी देर फिक्र नहीं करना, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं। अब सब इंस्पेक्टर वाली जो है भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा मैं, ठीक है। वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसको ज़रूर देखना। और हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।